गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 3 सब्जेक्ट एसएसटी चैप्टर 1 आवर अर्थ यानी हमारी पृथ्वी ब्लू प्लैनेट। आपको समझ आ रहा है, नीला ग्रह यानी पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं और आपको इसके बारे में अगले टर्म पर बताया गया था। अब आपको जो इसके शेष पार्ट्स हैं है द सोलर सिस्टम। ध्यान दीजिए, यहाँ पड़ा हुआ है द सोलर सिस्टम। अब इसको आप ध्यान दें। द सन एंड इट्स 8 प्लैनेट्स मेक द सोलर सिस्टम। द सन यानी सूर्य एंड और इट्स 8 प्लैनेट्स यानी सूर्य और उसके 8 मेक द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम समझ आ रहा है? सौरमंडल। तो कह रहा है कि सूर्य और उसके 8 ग्रह मिल करके सौरमंडल बनाते हैं। द 8 प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ। द 8 यानी 8 ग्रह मूव अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ। फिक्स्ड पाथ समझ रहा है, माने निश्चित पथ पर। तो कह रहा है कि वे 8 ग्रह निश्चित पथ में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। दीज 8 प्लैनेट्स आर, वे 8 ग्रह कौन कौन से हैं आपको समझ आ रहा होगा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून यानी मरकरी। आई बात समझ में? आपको समझ आ रहा होगा। माने जो ये 8 ग्रह हैं उनको हम क्या कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यानी दीज 8 प्लैनेट्स माने वे 8 ग्रह कौन कौन से हैं? मरकरी यानी बुध, समझ आ रहा होगा आपको। उसके बाद वीनस यानी शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी, फिर मंगल, जुपिटर लिखा हुआ यानी बृहस्पति, समझ आ रहा होगा। इसके बाद शनि है और यूरेनस एंड नेपच्यून यानी यूरेनस और नेपच्यून। तो आपको 8 ग्रह समझ में आ गए होंगे कौन कौन से हैं। पहला बुध है, आई बात समझ में। उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून। द सन इज ए स्टार। द सन यानी सूर्य। द सन इज ए स्टार एंड हैज इट्स वन लाइट। द सन इज स्टार, समझ में आ रहा होगा। स्टार में तारा होता है, सन माने सूर्य होता है। तो द सन इज ए स्टार माने सूर्य एक तारा है। एंड यानी और है इट्स वन लाइट और उसका अपना प्रकाश। समझ आ रहा है? सूर्य एक तारा है। द सन इज ए स्टार एंड हैज इट्स वन लाइट यानी सूर्य एक तारा है और उसका अपना प्रकाश है। आवर अर्थ, समझ आ रहा होगा। आवर अर्थ माने हमारी पृथ्वी है नो लाइट यानी हमारी पृथ्वी का करा है कि नो लाइट माने अपना कोई प्रकाश नहीं। करा है कि हमारी पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश नहीं है। इट गेट्स लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। इट गेट्स यानी सूर्य से क्या? लाइट एंड हीट यानी प्रकाश और उष्मा। यानी हमारी पृथ्वी जो है उसका अपना प्रकाश नहीं है। तो कह रहा है कि इट गेट्स लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन माने सूर्य से प्रकाश और उष्मा मिलती है। वी आल्सो सी मेनी अदर स्टार्स एंड द मून इन द नाइट स्काई। नाइट स्काई तो समझ आ रहा होगा यानी रात में जो हम लोग आकाश को देखते हैं। आप कभी भी रात में आकाश को देखें तो आप देखेंगे कि आकाश में हमें क्या चीज़ दिखाई पड़ता है। वी आल्सो सी मेनी अदर स्टार्स माने हम कहीं अन्य तारों को कहाँ? इन द स्काई माने रात में आकाश, जब रात होता है और आकाश में क्या देखते हैं? करा हम कई अन्य तारों और चंद्रमा को देखते हैं। कहाँ देखते हैं? करा है स्काई यानी आकाश में। दीज स्टार्स अपीयर वेरी स्मॉल टू अस माने दीज स्टार्स
माने ये तारे जो हैं, आप देखेंगे आकाश में तारे बहुत से रहते हैं और बहुत से तारे आपको दिखाई पड़ते होंगे, लेकिन ये तारे हम देखते हैं तो बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो छोटे क्यों दिखाई पड़ते हैं? तो उसका कारण क्या है कि वे हमसे बहुत दूर हैं। बहुत दूर होने के कारण वे हमें बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। सूर्य भी आपको बताएगा एक तारा है और सबसे निकट का, माने पृथ्वी के सबसे निकट का जो तारा है वो सूर्य है। आई बात समझ में? तो क्या कर रहा है, द सन, द मून, ऑल द प्लैनेट्स एंड अदर स्टार्स आर गार्ड। समझिए बात क्या कर रहा है, द सन यानी सूर्य, चंद्रमा और सभी ग्रह और अन्य तारे, अदर स्टार्स माने क्या बनाते हैं, तरह सेक्रेटरीज बॉडीज यानी आकाशीय पिंड, माने क्या करते हैं, सूर्य, चंद्रमा और सभी ग्रह और अन्य तारे जो इनको हम क्या बोलते हैं, आकाशीय पिंड, अरे इनको आकाशीय पिंड कहा जाता है। इसके बाद है मूवमेंट ऑफ द अर्थ। मूवमेंट ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी अपनी अक्ष यानी धुरी पर घूमती है और पृथ्वी के घूमने के कारण ही दिन रात होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। जो दिन और रात होता है वो दिन रात होने का कारण समझ आ रहा है, यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। और पृथ्वी सूर्य के चारों 365 सही 1/4 दिन, यानी करा है कि फिक्स पाथ माने निश्चित दूरी पर जो है 364 सही 1/4 दिन, यानी अपने धुरी पर घूमते हुए वह सूर्य की परिक्रमा करती है। और सूर्य का परिक्रमा करने में उसको कितना समय लगता है, 364 सही 1/4 दिन, यानी इतने में वह कंप्लीट कर लेती है। किसके चारों, सूर्य के चारों। तो समझ रहा है, वाइल स्प्रिंग ऑन इट्स एक्स द अर्थ आल्सो, समझ आ रहा होगा, माने अपनी धुरी पर घूमते हुए अर्थ यानी पृथ्वी, आल्सो माने भी, पृथ्वी भी क्या करता है, राउंड द सन यानी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इट इज कार्ड, हाई वर्सन में करा है, इट इज कार्ड माने इसे कहते हैं, क्या कहते हैं मालूम है, क्रांति। द अर्थ यानी पृथ्वी, बस जा रहा है, अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ, माने द अर्थ यानी पृथ्वी करा अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ, कार्ड, समझ आई बात। और विट यानी कह रहा है पृथ्वी एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसे कक्षा, समझिए बात है, क्या बोलते हैं उसको, कक्षा, जिसे कक्षा कहा जाता है। द अर्थ टेक 364 1/4 days to complete one, यानी कह रहा है द अर्थ यानी पृथ्वी 364 सही 1/4 364 1/4 करा है अराउंड द सन यानी सूर्य की परिक्रमा। तो समझ आ गया क्या बोल रहा है, सूर्य के चारों पृथ्वी एक जगह लगाने में कितना समय लेती है, 364 सही 1/4 करा। तो अर्थ अराउंड द सन काजेज डिफरेंट सीजन तो समझ रहा है, मौसम, डिफरेंट सीजन यानी जो विभिन्न मौसम होते हैं, जैसे जाड़ा है तो जाड़ा के बाद गर्मी आ गया, फिर गर्मी के बाद बरसात आ गया। तो इस तरह से जो मौसम का यानी सीजन से जो मौसम का बदलाव होता है वो कैसे होता है, तो सूर्य के चारों पृथ्वी की परिक्रमा विभिन्न मौसम के कारण बनती है। बात समझ आ गया होगा। तो और क्या बताया गया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 यानी 24 घंटे में एक चक्कर आ लेती है, जिससे दिन और रात होता है। और 364 सही 1/4 दिन में अपने अक्ष पर घूमते हुए वह सूर्य की एक परिक्रमा पूरा कर लेते हैं।
जिसके कारण मौसम बदलता है, यानी जो जाड़ा गर्मी बरसात आता है ये किसके कारण होता है? सूर्य की जो परिक्रमा करती है चारों ओर पृथ्वी उसके कारण होता है, और अपनी धुरी पर जो घूमती है वह 24 घंटे में एक चक्कर आ रहती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। थैंक यू। शेष आपका एक्सरसाइज अगले टर्न पर आप लेसन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और जो एक्सरसाइज दिए गए हैं जिसमें टिक द करेक्ट है, उसके बाद फिल अप है, ट्रू फॉल्स है, नेम द फॉलोइंग है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसको हम आपको अगले टर्न पर कराएंगे। थैंक यू।